आज की इस डिजिटल दुनिया में एक चीज है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि भाई ये काम कैसे करती है, और वो है ईमेल। तो आज हम इसी डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी टूल को समझने जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि ये होता कैसे है। बस एक क्लिक और हमारा मैसेज, हमारी फाइलें, हमारे विचार दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान तक पहुंच जाते हैं। आखिर ये जादू काम कैसे करता है, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ईमेल आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिजिटल डाकिया समझना। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल असल में यही है। ये जो हम पहले चिट्ठियां भेजते थे ना, ये उसी का डिजिटल रूप है, पर एक बहुत बड़े फर्क के साथ। ये बहुत ही ज्यादा तेज है और लगभग मुफ्त है। और ये जो परिभाषा है, ये सीधे हमारे सोर्स से आती है, जो एक बहुत जरूरी बात बताती है। जैसे किसी को चिट्ठी भेजने के लिए घर का पता चाहिए होता है, ठीक वैसे ही ईमेल भेजने के लिए एक डिजिटल पता चाहिए, मतलब एक ईमेल आईडी। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ईमेल क्या है, तो आइए ये देखते हैं कि ये इतना ज़रूरी और इतना पावरफुल टूल क्यों है। मतलब इसकी खूबियाँ क्या-क्या हैं। तो चलिए इसकी खासियतों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात रफ्तार। एक मैसेज सेकंडों में दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच सकता है। फिर है इसकी वर्सेटाइलिटी, मतलब आप सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि फोटो, वीडियो, किसी भी तरह की फाइल भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जीमेल और याहू जैसी कंपनियां मुफ्त में अकाउंट बनाने देती हैं। आपके भेजे और मिले हुए सारे ईमेल का एक सेफ रिकॉर्ड भी रहता है। और इसका इस्तेमाल तो देखिए, बिजनेस, पढ़ाई, सरकार, पर्सनल लाइफ, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब ईमेल आईडी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हम सब जो पता इस्तेमाल करते हैं, जैसे example@gmail.com, वो असल में बना कैसे है? चलिए ये एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं। example@gmail.com, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एक ईमेल एड्रेस के दो मेन हिस्से होते हैं, जिन्हें ये @ का सिंबल अलग करता है। ये सिंबल असल में @ या पर को दिखाता है, जो इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। तो @ के बाएं तरफ जो हिस्सा है वो है यूजर नेम, ये एक यूनिक नाम होता है। और दाईं ओर का हिस्सा है डोमेन नेम, जो आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, जैसे कि gmail.com। तो आसान भाषा में यूजर नेम बताता है कौन और डोमेन नेम बताता है कहाँ। ईमेल आईडी को समझने के बाद अब ये देखते हैं कि जब हम कोई ईमेल लिखते हैं तो उस मैसेज के अंदर क्या-क्या जरूरी हिस्से होते हैं। तो जब भी कोई ईमेल लिखा जाता है, उसमें ये 4 मेन चीजें होती हैं। टू फील्ड में, जिसे ईमेल भेजना है उसका पता डाला जाता है। सब्जेक्ट, आपके मैसेज का टॉपिक है, ये बताता है कि ईमेल किस बारे में है, और एक अच्छा सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। बॉडी, वो जगह है जहां असली मैसेज लिखा जाता है। और आखिर में अटैचमेंट, जिससे कोई भी फाइल जैसे फोटो या डॉक्यूमेंट साथ में भेजी जा सकती है। और हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी पॉइंट है। आज के टाइम में ईमेल को कम्युनिकेशन का सबसे भरोसेमंद और कानूनी तरीकों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक डिजिटल पेपर ट्रेल बनाता है। मतलब भेजे और पाए गए हर मैसेज का एक पक्का रिकॉर्ड होता है, जिसे आसानी से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकता है। इसी वजह से ये हर तरह के ऑफिशियल काम, ऑफिस से लेकर सरकारी दफ्तरों तक के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। व्हाट्सएप और दूसरे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स के इस दौर में, जहां बातचीत तुरंत होती है, ईमेल आज भी इतना ज़रूरी क्यों बना हुआ है? सोचने वाली बात है कि इस पुराने डिजिटल डाकिये में आज भी ऐसा क्या खास है जो इसे इतना ज़रूरी बनाए हुए है।